डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज मैं व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को रीड करने वाली हूँ। और स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है कार्ड को एनर्जी नापने के लिए, ठीक है, सोल की एनर्जी को नापने के लिए। और एक पिरामिड का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपकी सोल की ग्रोथ कहाँ तक हुई है उसको आप नाप सकते हो। और मैंने कुछ दिन पहले ही उसका पिरामिड शेयर किया है आप लोगों को, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो कि आपकी सोल की ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो उसमें कलर बनाए हुए हैं और एनर्जी लेवल लिखा हुआ है, तो वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हो, अपनी ही एनर्जी को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके बताए गए हैं सोल को नापने के, उसकी एनर्जी को नापने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो कार्ड रीडिंग करवाते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी सोल की ग्रोथ कहाँ तक पहुँची, ठीक है, हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहाँ तक ग्रो कर पाया है, ठीक। तो देखो, मेरे ख्याल से जब सोल की जर्नी में इस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में ये कार्ड हमारी लाइफ में 2 बार आते हैं। वैसे तो कितने भी बार आ सकते हैं, पर ये 2 बार मुख्य रूप से आते हैं। जब पहले देखो, यहाँ पर मैंने 2 कार्ड लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड जिसमें लिखा हुआ है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और इधर एक और कार्ड लगाया है जिसमें लिखा हुआ नहीं है, परंतु 2 इंसान हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं और दोनों की हाथ में कुछ है, ठीक है, और वो व्हील को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। तो अभी मैं सबसे पहले जो ये व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं और ये व्हील को घुमा रहे हैं और दोनों नेगेटिव एनर्जी हैं। आप इनके कपड़े देखिए, काले काले कलर के इन्होंने पहन रखे हैं। तो मैं सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करूँगी। और एक व्यक्ति है जो कि चक्के पर मतलब व्हील पर उनको लिटाया गया है और उनके हाथ पैर को बांध दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इनको घुमाया जा रहा है चक्के में, इस व्हील में बांध करके इनको 2 व्यक्ति घुमा रहे हैं, ठीक है, जो कि ये कार्मिक है या नेगेटिव एनर्जी हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो ये कार्ड जो है ना वो जब हमारी सोल जो है वो 4th डायमेंशन में होती है तब की है ये, ठीक। तो जब हमारी सोल 4th डायमेंशन में होती है तब हमारी यही हालत होती है, बिल्कुल यही हाल होती है कि हम चीज़ों को बिल्कुल दोहरा रहे होते हैं और समय के विपरीत हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, परंतु उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और बहुत हम प्रयास करते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज कर दें और बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी चीज़ें बिल्कुल सॉल्व नहीं होती, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होती। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जो है ना वो हमारे खिलाफ हो गई है। हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, ऐसा लगता है कि सारे के सारे हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो हम काम करते हैं वो काम भी हमारा ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो हमारी हालत बहुत 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 बुरी होती है और हमारा हर एफर्ट जो है वो बेकार चला जाता है, बेकार चला जाता है। मुझे याद है कि मैं भी जब मैं बहुत परेशान थी और जब मेरी सोल 4th डायमेंशन में थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और जबकि मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहती और कुछ बुरा कर भी नहीं रही हूँ, सब कुछ सही सही है, फिर ये क्यों मेरे साथ हुआ है और क्यों हो रहा है, आखिर मेरी गलती क्या है, ठीक है। लेकिन इन सब का इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता था, ठीक है। तो चीज़ें मेरे खिलाफ बहुत थी और मैंने उसे सुधारने की बहुत सारी कोशिशें की, ठीक है, पर चीज़ें सुधरी नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरी। यहाँ तक कि मेरे जो काउंटर पार्ट है वो किसी अच्छे मतलब अच्छे पोस्ट पर वो हैं, अभी भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा मनी उनके पास है, पर मुझे वो पैसे को उन्होंने तरसा दिया और मेरे मतलब हाथ में एक भी पैसा आने तक मतलब आने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मेरे समझ से परे थी और मैंने इसके खिलाफ बहुत सारे एफर्ट डाले,
ठीक है। परंतु सभी की सभी चीज़ें मेरे खिलाफ हो गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ऐसा क्यों हुआ है। और मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब कुछ मेरे अगेंस्ट ही थे। तो ऐसा क्यों हुआ जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, ठीक है। तो आप समझ लेना, अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही है तो आपकी सोल जो है वो 4th डायमेंशन में है, ठीक है, और स्ट्रगल में है, प्रोसेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी सोल होती है ना, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है। जब आप कुछ करने जाते हो ना, तो ही आपके खिलाफ सभी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको यही कहा जा रहा है कि आप कोई भी एफर्ट मत लगाइए, कुछ भी मत कीजिए। जब सभी चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हो तो कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है जब आपकी सोल 4th डायमेंशन में है। तो उस वक्त भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। जब आपकी एनर्जी ये होगी तो अगर आप टैरो करवाओगे तो आपकी लाइफ में यही कार्ड आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया कि आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है जबकि सोल 4th डायमेंशन में है, ठीक है। अब चले आते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। एक और कार्ड हमने लगाया है, उसमें लिखा हुआ है, देखिए थंबनेल में, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि जब आपकी सोल 5th डायमेंशन में इंटर कर जाती है, उसके बाद फिर आपकी लाइफ में एक बार फिर आ सकता है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ठीक है। तो वो टाइम कब आता है आपकी लाइफ में, जब समय एक बार फिर से बदल जाता है। कहने का मतलब है अभी सब कुछ आपके खिलाफ था, सब कुछ, कोई भी जैसा लगता है कि पूरी कायनात आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुंच जाती हो, आपकी एनर्जी लेवल वहां तक पहुंच जाती है, आप अपने ऊपर पूरा वर्क कर लेते हो, आप चीज़ों को समझ लेते हो, जान लेते हो, जो भी आपको जानना था आपने जान लिया, समझ लिया। आपने एक क्या बोला जाए, उसको जो अचीवमेंट होता है ना, उसको अचीव कर लिया। जो भी आपको करना था वो आपने अचीव कर लिया और आप बहुत कुछ नॉलेज आपने गेन कर लिया, ठीक है। तब आपकी लाइफ में दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है, ठीक है। तो अब जो कार्ड आता है आपकी लाइफ में वो हाई प्रीस्टिस एनर्जी के बाद आता है, ठीक है। तो ये कार्ड क्या, ये मतलब उसके बाद जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है ना, ये क्या बताता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अब जो कार्ड आपकी लाइफ में आता है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आप कभी भी टैरो कार्ड करवाओगे और आप पूछोगे कि मेरी एनर्जी लेवल क्या है, तो अगर आपको ये चीज़ें बताई जाए तो आप फिर समझ जाओगे ये क्या है, मैं तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ये पिछली बार करवाया था तो ये बोला था, अभी करवाया तो ये बोला। ऐसा नहीं है भाई। ये कार्ड आपकी लाइफ में कई बार भी आ सकता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। तो दूसरी बार जब आपको ये कार्ड आता है, जब आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, जो सोचना था, जो समझना था, जो जानना था, जो देखना था, वो देख लिया है और एक मुकाम तक आप पहुंच चुके हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक। मैंने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होने पर मैंने एक वीडियो डाला है कि आपको कुछ साइन और सिम्टम क्या है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। क्योंकि मैं जब जो जैसा इंस्ट्रक्शन मुझे दिया जाता है उसी हिसाब से मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी मुझे इंस्ट्रक्शन जो मिला है मैं उसी पर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब आपने ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर लिया है उसके साइन और सिम्टम क्या है, यानी कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपने अचीव कर ली तो उसके साइन और सिम्टम क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब आपने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को अचीव कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में ये कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तब आपकी लाइफ क्या होगी, पूरी तरीके से चेंज,
पूरी तरीके से बदली हुई, पूरे 90 डिग्री चेंज। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या, आपका किस्मत का पहिया बदल गया, घूम गया। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, आपका गुड टाइम आ गया, बैड टाइम आपका निकल गया, आपकी सोल 5th डायमेंशन में एंटर कर गई। ठीक है, तो आपको इसीलिए तो इतना कुछ दिया गया, सेपरेशन दिया गया, दुख दिया गया, तकलीफ़ दिया गया, लोगों से अलग किया गया आपको। ठीक है, तो जब आपकी सोल 5th डायमेंशन में इंटर कर जाती है तब आपका गुड टाइम आ जाता है। ठीक है, अब आपको सब कुछ, वो जो छीना गया था आपकी लाइफ से, सब कुछ आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, धन संपत्ति, आपकी लॉटरी भी लग सकती है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस फिर से वापस लौटेगी, अचीवमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जीत होगी, हर जगह आपकी जीत होगी, कहीं भी आप कुछ भी करोगे आपकी पूरी जो ज़िंदगी है ना पूरी तरीके से चेंज होगी, पूरी तरीके से, कुछ भी उसमें कसर नहीं रहेगा। जो पहले था अब वो सब कुछ मिट जाएगा, जो थोड़ा सा रहना है सिर्फ वही रह जाएगा, यानी कि जो रहना है सिर्फ वो रहेगा, बाकी सब कुछ मिट जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बार आपकी लाइफ में हाई प्रीस्टेस एनर्जी के बाद अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है और बहुत शुभ संकेत है, और आपकी जो किस्मत है वो अब आपका साथ देगी और पूरी तरीके से आपकी लाइफ बदल जाएगी। और इसमें पूरी तरीके से एंजल्स आपकी मदद करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से एंजल्स आपका साथ देते हैं, जैसे पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पूरी कायनात आपकी मदद के लिए। आप सोचोगे कैसे ये काम हो गया, कैसे, मैंने तो अभी सोचा ही था। तो आपकी जो जैसे सोचोगे ना, बिल्कुल मैनिफेस्ट करोगे ना, वैसे चीज़ें आपकी हो जाएगी, सिर्फ सोचने मात्र से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आप अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अब सभी आपकी लाइफ में जो चला गया था, सब कुछ छूट गया था, वापस धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको लौटा दिया जाएगा। आपकी लाइफ में सोलमेट को भेजा जाएगा, मनी भेजा जाएगा, और अंत में फिर कार्मिक को भी भेजा जाता है। सब कुछ आपकी लाइफ में वापस कर दिया जाता है, जो भी आपसे छीना गया था। ठीक है, तो ये था व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का मीनिंग, जो मैंने यहाँ पर 2 कार्ड लगाए, दोनों का मीनिंग हमने समझाया है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और कुछ सवाल आपके हैं तो कमेंट कीजिए, और आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।